देशवासियों, नई सोच न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं इस न्यूज शो का एंकर वीरेंद्र कुमार। आज का दस्तक, बेरोजगारी का दस्तक। अगर कोई देखा जाए तो देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी, वो है महंगाई और वो है सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होना, वो है सरकारी हॉस्पिटल में सही तरीके से इलाज नहीं होना। सबसे बड़ा अपशब्द होता है ना एक पढ़ा लिखा व्यक्ति के लिए, एक युवा के लिए, वो होता है बेरोजगारी का धब्बा लगना। ज्यादातर बेरोजगार जो है ना वो पढ़े लिखे हैं, ज्यादातर बेरोजगार डिग्री वाले हैं, उसके पास नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो क्या है, बेरोजगार है। सबसे बड़ा अपशब्द, अपमान, अवहेलना किसी रिश्ते को जोड़कर नहीं है, बल्कि बेरोजगारी सबसे बड़ा अपमान शब्द होता है। जहां समाज आपको नकारा समझने लगते हैं, जहां पड़ोसी, घर के लोग, समाज के लोग आपको बेकार समझने लगते हैं, रिश्तेदार जो है ना आपसे कन्नी काटने लगते हैं, ऐसे में जरूरी है कि दस्तक दी जाए बेरोजगारी पैदा करने वाले, नौकरियां छीनने वाले नीतियों के खिलाफ। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है लगातार युवाएं संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। लगातार युवाएं जो है वो सरकार के खिलाफ तरह तरह का आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार को नौकरी देना ही नहीं है। सरकार तो चाहते हैं कि अगर कोई पब्लिकेशन आता है तो हम उसको कम से कम तो 5-6 साल लेकर चले जाएं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, माननीय रेल मिनिस्टर भारत वैष्णव जी, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आपने ही कहा था कि भारत में जो रेलवे का फॉर्म जो भराया है ना, वो 1,27,00,000 फॉर्म भराया है, और आप ही कहते कि पिछले सरकार में इतना फॉर्म नहीं गिरता था। तो इसका मतलब है कि आपके सरकार में निश्चित तौर पे बेरोजगारी ज्यादा बढ़ा है, और कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसी की वजह से बेरोजगारी बढ़ा है। सबसे बड़ा पॉलिसी तो आपने तब उत्पन्न कर दिए जब आपने सरकारी सेक्टर को बेचना शुरू कर दिया। निश्चित तौर पर जब आप सरकारी सेक्टर को बेचेंगे तो कहां से रोजगार उत्पन्न होगा। आप तो सरकारी सेक्टर बेचने में ही माहिर इतने हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। आपको पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से बच्चे पटना में रहकर, इलाहाबाद में रहकर किस प्रकार से पढ़ते हैं, और रेलवे में नौकरी करने वाले, ग्रुप डी में नौकरी करने वाले कोई अमीर फैमिली का बच्चा नहीं होता है, वो सारा गरीब फैमिली का बच्चा होता है। आपको ये बात जानना होगा। कभी आप 2 एग्जाम का ठेकड़ा फोड़ देते हैं विद्यार्थियों के ऊपर, जो कि पहले आप कहते नहीं हैं। खैर उन बातों को छोड़िए, आपने 2019 में ही रेलवे का पब्लिकेशन निकाला था, कितने साल बीत गया आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, और अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। अब सोचिए कि उसका पूरा फाइनल काम कब होगा। तब तक में तो आपका चुनाव आ जाएगा, और आपका चुनावी भाषण जो होगा ना उसमें आप जरूर इस बात का जिक्र कीजिएगा कि हमने रेलवे की इतना भर्ती किया, मैंने बच्चे को इतना रोजगार दिया, मैंने बच्चे को इतना रोजगार दिया। लेकिन ये कभी जिक्र नहीं कीजिएगा कि हम बच्चे को कितना आंदोलन किया, कितना आंदोलन बच्चे लोग किया, इसका कभी जिक्र नहीं करेंगे। आपकी पुलिस कितने बच्चे को जेल ले गया, इसका कभी जिक्र नहीं करेंगे। आपकी पुलिस कितने बच्चे को लाठी से पीटा, कितने का सर फूट गया, कितने का हाथ फूट गया, हाथ टूट गया, उसका जिक्र आप अपने भाषण में कभी नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज आप जरूर बोलेंगे कि हमने युवाओं को रोजगार दिया। आपने जो चीज कह के देश की बागडोर संभाला था ना, उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा था रोजगार का, और आपने कहा भी था कि मैं रोजगार दूंगा, लेकिन आप रोजगार दे कहां रहे हैं? आप तो रोजगार बेच रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं। ऐसे में थोड़े देश डेवलप होगा, ऐसे में देश डेवलप नहीं होता है। 10 डिग्री वाले बच्चे में से कम 7 बच्चे ऐसे हैं जो कि बेरोजगार बैठे हैं। वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उसके माता पिता ने काफी सोच समझ उसको पढ़ाया है, जमीन बेचकर अपने बच्चे को बाहर रख के पढ़ाया है। लेकिन इससे आप लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? आप लोगों को तो कुर्सी मिल रहा है ना। गरीब लोग कैसे जी रहे हैं इससे आपको क्या पता है? कैसे गरीब लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं इससे आपको क्या मतलब है? किस प्रकार से गरीब लोग अपने जो जमीन है ना खेती करने के लिए, उसको बेचकर बच्चे को बाहर रखते हैं कि मेरा बच्चा सरकारी सेक्टर में नौकरी करेंगे। लेकिन सरकारी सेक्टर में नौकरी लगेंगे कैसे? क्या दोष है उन बच्चों का? वो बच्चों का कोई दोष नहीं है। क्या दोष है उन माता पिता का जो सपना देख रहा है कि मेरा बच्चा कभी सरकारी सेक्टर में नौकरी करेंगे? इन दोनों का क्या दोष है? सिर्फ बच्चों के माता पिता का सिर्फ इतना गलती था, उसने सपना देखा था कि मेरा बच्चा किसी सरकारी सेक्टर में नौकरी करेंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिला। अभी तक उसके बच्चे जो है ना वो बेरोजगार बैठे हैं, पढ़ाने के लिए जमीन बेच दिए, लेकिन रोजगार मिला ही नहीं।
एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अब वो कहावत चेंज हो चुका है। अब यह कहावत आ चुका है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे तुम बेरोजगार। जब देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, लेकिन देश में बेरोजगारी पे कोई बात ही नहीं होता है। देश में अगर बात होगा भी तो किस चीज़ की बात होता है? हिंदू पे, मुस्लिम पे, सिख पे, ईसाई पे, हिजाब पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, बस इन मुद्दों पे बात होता है। आप आके देखिए पटना के गंगा घाट पर, देखिए किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। उससे जाके आप पूछिए, आपको मंदिर से कोई लेना देना है? आपको मस्जिद से कोई लेना देना है? आपको क्या हिजाब से कोई लेना देना है? आप उन बच्चों से जाके पूछिए, उन बच्चों का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब होगा कि मेरे पेट में जो बेरोजगारी का भूख है ना, मेरा पेट में जो भूख है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी को, धब्बा को हटाना है। उसको कोई पता नहीं है कि हिजाब क्या है, हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। उसे लेना देना है तो बस सिर्फ लेना देना है उसको, उसे रोजगार चाहिए। लेकिन क्या करें, अगर इन मुद्दों को नहीं लेकर चलेंगे ये सारे मुद्दे को, तो निश्चित तौर पे युवाएं जो है वो वैकेंसी आएगी, अगर हम उसको जल्द खत्म कर देंगे तो फिर युवा हमसे वैकेंसी मांगने लगेंगे, हमसे जॉब मांगने लगेंगे। इसलिए ऐसा होता है। एक आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2014 में ही बिहार एसएससी आया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अभी तक उसका प्रोसेसिंग में चल रहा है। 2019 में ही ग्रुप डी आया था, अभी तक प्रोसेसिंग चल रहा है। कब तक चलता रहेगा? आप लोग की गिनती तो वोट का है ना, 135 करोड़ की जो भारत का जो जनसंख्या है, उसकी गिनती तो बहुत जल्द हो जाता है, बहुत जल्द सब चीज हो जाता है। जबकि सब चीज में जनता का ही पैसा लगता है, जनता का टैक्स पर ही सारा काम होता है। लेकिन बस जब उस जनता को रोजगार देने की बात आता है तो कोई बात ही नहीं बनता है। बात बनने की क्या बात बनना है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिर्फ यही बातें करते रह जाते हैं। ये पेट जो है ना, काफी कुछ सिखाता है, काफी कुछ कहता है। अगर आपको सरकार बना सकता है देश का, तो सरकार गिराने का भी, सरकार चलाने का भी तरीका आपको युवा सिखा सकता है। नहीं तो आपको युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, रोजगार उत्पन्न करना पड़ेगा। कहीं भी किसी भी विद्यार्थी से आप पूछिए कि आपको अजान से क्या लेना देना है, कहाँ शिव चालीसा चल रहा है, कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ हिजाब है, कहाँ हिंदू है, कहाँ मुस्लिम है, बस उससे कोई लेना देना नहीं है। बस उसको लेना देना है, उसके पेट में जो भूख है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी का भूख है। बस यही, इसी से लेना देना है। उसे नहीं चाहिए जो परिकल्पना करवाते हैं कि हिंदुत्व बनाएंगे, भगवा करेंगे, हिजाब करेंगे, उस बच्चे को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। किसी भी हिंदू मुस्लिम के टॉपिक पर जो है ना, उस बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। बस उस बच्चे को लेना देना है तो वो बेरोजगारी पे। और सरकार क्या कर रही है? बेरोजगार लड़का को है ना, दूसरा नाम जो है ना वो फुटबॉल बना के रख दिया है। जो सरकार आता है सब युवा को मार के चला जाएगा, मार के चला जाता है फुटबॉल समझ के। कभी इसका सरकार था तो इसने पीटा। सबसे बड़ी बात है कि क्यों इतना समय लगता है, क्यों इतना लंबा समय तक किसी भी पब्लिकेशन जो है नौकरी देने में समय लगा देता है? हमें ये चीज सोचना होगा, इस पॉलिसी को हमें बदलना होगा। कब तक ऐसा चलता रहेगा? लेकिन वही सरकार की अगर कोई बात होती है, चुनाव का बात होता है, या फिर सरकार जनता के टैक्स के पैसे से ही चलते हैं, उसे टैक्स के पैसे से ही वो सारी संपत्ति अर्जित करते हैं, और जनता के ही संपत्ति को सरकार बेच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि संपत्ति, जनता की संपत्ति को आपको बेचना चाहिए। निश्चित तौर पे आपको महंगाई से लड़ना होगा, बेरोजगारी से लड़ना होगा, भुखमरी से लड़ना होगा, सरकारी स्कूल की व्यवस्था से लड़ना होगा, सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था से लड़ना होगा, तब जाके मेरा देश आगे होगा। और एक व्यक्ति को अगर कुछ चाहिए तो सबसे जरूरी उसे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। अगर ये सभी चीज नहीं मिल रहा है तो कभी भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमेशा देश जो है ना वो पीछे रहेगा। बेरोजगारों को जो है ना यह सवाल जो है ना उसे शर्मिंदा महसूस कराता है, उसे शर्मिंदा महसूस करा देता है कि क्या कर रहा है। इस बात को गौर से सुनिए। मैं देश के युवाओं से कहना चाहते हैं, देश के नेता से कहना चाहते हैं, देश के सरकार से कहना चाहते हैं कि बेरोजगार को आप लोग फुटबॉल समझना बंद कीजिए। वह भी आप ही का देश का भविष्य है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। नहीं चलने वाला ये आपका भविष्य, बहुत हो गया भविष्य के साथ खिलवाड़। निश्चित लगातार बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, लगातार महंगाई बढ़ता जा रहा है। इस पे आपको निश्चित तौर पे कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना होगा।
बेरोजगार को यह सवाल उसे शर्मिंदगी महसूस कराता है कि क्या कर रहा है वह आजकल। सोचिए कैसा लग रहा होगा कोई बच्चा जो एमएससी करके पीएचडी करके उसके बारे में कोई पूछे कि क्या कर रहा है वह आजकल, तो कैसा फील होता होगा। वह डकैती तो नहीं डालता है, सोचिए एमएससी करके वो डकैती डालने जाएगा। वह तस्करी तो नहीं करता है, वह हत्याएं तो नहीं करता है, वह फरेबी वादे तो नहीं करता है, वह देश नहीं चलाता है। फिर भी यह सवाल उसे शर्मिंदगी क्यों महसूस करता है कि आजकल इतना पढ़ लिख के तुम क्या कर रहे हो। ये प्रत्येक युवा को है ना शर्मिंदगी महसूस कराता है। और यही सब सोच सोच के युवा पीढ़ी जो है ना, पर डे 34 ऐसे बच्चे हैं जो कि आत्महत्या कर रहे हैं देश में। और लगातार इसका दर जो है ना, संख्या जो है आत्महत्या का वो बढ़ता चला जाएगा अगर सरकार ने अपने पॉलिसी के खिलाफ ध्यान नहीं दिया तो। धन्यवाद। आप देख रहे थे नई सोच न्यूज चैनल। आप यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें नई सोच न्यूज, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।